Good morning all of you. In this video we will discuss the remaining topics of chapter number 1st, nature and significance of management. So here is the topic levels of management. जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या डेजिग्नेशंस होती हैं. वी विल डिस्कस हियर. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं, टॉप लेवल की क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं. पहला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको हम डायरेक्टर्स बोल देते हैं. दूसरा चेयरमैन, जो हमारे चेयरमैन होते हैं कंपनी के, वो भी टॉप लेवल के अंदर आते हैं. जीएम, जनरल मैनेजर. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. ये हमारे टॉप लेवल की डेजिग्नेशन है. टॉप लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं. ये टॉप लेवल के अंदर आते हैं. सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजर. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सी डेजिग्नेशंस आती हैं. जितने भी डिपार्टमेंटल्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं. प्लांट सुपरिटेंडेंट, पर्टिकुलर प्लांट का सुपरिटेंडेंट है, वो भी एक मैनेजर है मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड. जैसे कि कंपनी कई प्रोडक्ट बना रही है, सपोज उसके 2 डिविजन हो गए. वो कॉस्मेटिक भी बना रही, कॉस्मेटिक डिवीजन. वो मेडिसिन भी बना रही, मेडिसिन डिवीजन. तो उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उनके जो हेड्स होंगे वो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे. अब आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा. सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए. सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये क्या करते हैं, वर्कर्स के ऊपर सुपरविजन का काम करते हैं. फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर. सेक्शन ऑफिसर का मतलब है अगर एक कंपनी में 4 सेक्शन है, चारों सेक्शंस में अलग अलग वर्कर्स हैं, तो उन सारे वर्कर्स के ऊपर एक सेक्शन ऑफिसर होगा. सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस एग्जीक्यूटिव के सामने, डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव के सामने. यहाँ पे एक और है क्या हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हमारा मिडिल लेवल में आएगा. अगर इसके आगे चीफ लग गया तो टॉप में आएगा. अगर केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है तो मिडिल में आएगा. उसी तरीके से सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल में, लेकिन अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट है वो मिडिल लेवल में है. सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी बात एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बताते तब बात आगे जाती है. क्लर्क, ये सब हमारे लोअर लेवल डिपार्टमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर पोस्ट होती हैं, डेजिग्नेशंस होती हैं. तो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट इनसे मिलकर बनता है. अभी इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन करता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बनाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये फ्रेम करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. उसके बाद प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं. ये भी हमारा टॉप लेवल का काम है, प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. वो टॉप लेवल के अंदर हमारा आ जाएगा. अब मिडिल लेवल वालों को क्या काम करना है, दैट इज आल्सो टू बी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल ओनली. टॉप लेवल उस चीज पे फ्रेम करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, मिडिल लेवल पे क्या क्या काम किए जाने, वो भी हमारा टॉप लेवल के अंदर आ जाएगा. वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, उसका सर्वाइवल, कितने लंबे समय तक टिकनी है, कहाँ सर्वाइव कर रही है, वो आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उस सब चीज़ों के लिए टॉप लेवल ही हमारा जिम्मेदार है. लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे तालमेल बिठाना टॉप लेवल के मैनेजमेंट के वर्कर मैनेजर्स का काम है. मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ आने वाली है, उसका वो सारा टॉप लेवल देखते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना, उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सब टॉप लेवल के अंदर आ जाता है. तो ये सारे जो हैं टॉप लेवल के फंक्शंस हैं. लास्ट इसमें एक फंक्शन कोऑर्डिनेशन का भी है. टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजीली अचीव हो सकें. तो ये तो थे हमारे टॉप लेवल के फंक्शंस. एक
इसमें टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ये सारा कुछ असेंबल भी करते, सारे रिसोर्सेज, फाइनेंस हो गया, फिक्स एसेट्स हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गया, जितना भी सब रिक्वायरमेंट है वो सब रिक्वायरमेंट को टॉप लेवल ही पूरा करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे क्या क्या काम किए जाते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स, मिडिल लेवल के जो जितने मैनेजर्स हैं इनके द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल ने इनको काम बताया कि इनको ये काम करना है, तो मिडिल लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल उसको लोअर लेवल को बताया, क्योंकि इनकी ड्यूटी क्या बनती है, लोअर लेवल से इस काम को कराया जाए। तो टॉप लेवल ने जो बनाया उसको इंटरप्रेट कर देंगे लोअर लेवल तक। अब इनके डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना है, इन लोगों के डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना है, ये भी मिडिल लेवल मैनेजर का ही काम होता है। इनके डिपार्टमेंट में कहीं पे स्टाफ कम है, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, अपॉइंट करना, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे स्टाफ की वो भी यही देखते हैं। मोटिवेट, इनका एक फंक्शन है अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना। अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो पाएगा। तो मोटिवेशन देना भी इन्हीं मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही काम होता है। ये दूसरे, नेक्स्ट आता है इनका एक काम, ये दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली अचीव हो सके। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स के क्या क्या काम होते हैं। भैया लोअर लेवल मैनेजर्स ये सारे हैं, इनके अंडर में बेसिकली वर्क करती है जो वर्कर्स होते हैं, जो सबसे लो लेवल में आते हैं। जो वर्कर्स को प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस होती हैं वो लोअर लेवल्स को बताएंगे। सपोज सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर उसको क्या करेगा, मिडिल लेवल में फॉरवर्ड करेगा, यानी कि रिप्रेजेंट कर देगा वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल के आगे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। ये एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन देगा। ये जो लोअर लेवल मैनेजर है अपने वर्कर्स को अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो वर्क इजीली कर सके। उनके अच्छे संबंध बनाएगा, जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होता है उसको भी अच्छे से मेंटेन करेगा ताकि जो उनसे कहा जाए वो उसको आसानी से उस टारगेट को अचीव कर ले, उस काम को इजीली कर ले। सब साथ के साथ इनका काम होता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की सेफ्टी प्रोवाइड करना भी इन्हीं का काम है, क्योंकि अगर वर्कर्स सेफ नहीं होंगे, वर्कर्स ही सेफ नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, काम ही नहीं हो पाएगा। वो एक वर्कर्स ने जो काम किया इतना, इसके साथ साथ वर्कर्स ने जो काम किया है, वो जो प्रोडक्शन किया है या जो भी काम वो कर रहे हैं उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की है, ये भी यही चेक करते हैं। दे हैव टू चेक द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्शन। साथ के साथ ये वर्कर्स के हौसले को मोटिवेट कर, हौसला बुलंद करते रहते हैं, मोरल को अपलिफ्ट करते रहते हैं, उनका जो मोरल है उसको बूस्ट करते रहते हैं ताकि प्रोडक्शन इजीली हो जाए। वेस्टेज कम से कम करने पे ये लोग ध्यान देते हैं जो लोअर लेवल्स होते हैं। और ये एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ एक तरीके से यही लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट कराते हैं। जो मिडिल लेवल ने कहा वो वर्कर्स को बता देते हैं और काम को उस तरीके से कराते हैं जिससे, और काम भी इस तरीके से कराते हैं कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड दोनों के दोनों मेंटेन रह सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्ट में अगर हम बोलें POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। So we will discuss one by one. What is planning, what is organizing, what is staffing, directing and controlling. Planning means thinking in advance. Planning का मतलब है thinking in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. Planning में हमें डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन इस काम को करेगा। In other words we can say that, इस शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक गैप को ब्रिज करता है। Planning bridges a gap between where we stand and where we want to reach. हम आज कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं वो प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। इन ऑर्गेनाइजिंग इट इज डिस्कस दैट कि अगर कंपनी को कोई भी चीज़ चाहिए
अगर कंपनी में कोई भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो ऑर्गेनाइजिंग ही उसको पूरा करता है। जैसे कि एक्टिविटीज़ के लिए अगर हमें डिपार्टमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर कैसे काम किया जाना है, सब यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, वो सब जो है ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट हो जाएगा। कितनी पोस्ट, कितने डिपार्टमेंट, कितनी डेजिग्नेशन, वो सब हमारे ऑर्गेनाइजिंग से ही आ जाएगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देनी, सब ऑर्गेनाइजिंग में है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग, जैसा कि इसके नाम से पता पड़ रहा है, स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टाफ पूरा है या स्टाफ की कमी है। अगर हमारा स्टाफ पूरा है तो हम उस स्टाफ को इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि हमारी वर्किंग अच्छी हो। और अगर कहीं कमी है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेन्यूमरेशन। यानी कि हम स्टाफ को पहले तो अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ को भरने के रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जो हमारी पोस्ट खाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फिल करने के लिए अप्लाई करें, उस पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई करें। उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे जो सबसे बेटर होगा। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग देने के साथ साथ हम उनको रेन्यूमरेशन यानी कि सैलरी भी देंगे। रेम्यूनरेशन जो है स्टाफिंग के ही अंदर आ जाता है, यानी स्टाफिंग के अंदर टोटल स्टाफ से रिलेटेड सारे काम होंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, हमने जो स्टाफ सिलेक्ट किया है, जो हमारे पास स्टाफ है जो काम कर रहा है, उनको डायरेक्शन देना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। मोटिवेशन, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में हम स्टाफ को डायरेक्ट करते हैं कि वो हमारा काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सुपरविजन भी डायरेक्टिंग के अंदर आता है, यानी वर्कर्स को सुपरवाइज करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, वर्कर्स के ऊपर लीडरशिप, उनको कम्युनिकेट करना, जो चीज़ें उनको करानी वो उनको, जो चीज़ उनको करनी वो उनको बताना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स टू गिव डायरेक्शन टू द स्टाफ। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमने प्लानिंग क्या की थी और करा क्या। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं स्टाफ को कंट्रोल करना, वो तो है ही है, साथ के साथ हम ये देखते हैं हमने किस चीज़ की प्लानिंग की थी और क्या हमारा कंट्रोलिंग के अंदर हमने कितना उसको अचीव कर पाए हैं, यानी कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। हमने सोचा था हमारा स्टाफ दिन में एक बंदा दिन में 5 कंप्यूटर बनाएगा, लेकिन वो तो दिन में 5 नहीं बना पा रहा, 4 बना पा रहा। तो कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं प्लानिंग क्या किया था, एक्चुअली हो क्या रहा है। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, अगर कोई कमी है तो उसके लिए वर्कआउट करो और उसको जो है सही करो। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम जो हमारे प्लान किया है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, वो हम कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो उन सबको बाइंड कर देता है। मैनेजमेंट की 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेके आता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन को बोला गया एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट होके भी नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट तो है लेकिन वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी वहां पे खलेगी। तो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेपरेट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। अब देखिए आप, जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में चाहिए। 5 फंक्शंस हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट है वहां भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन, हर जगह यानी कि जितने मैनेजमेंट के फंक्शन है सब में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सपोज कंट्रोलिंग, कंट्रोल कर रहे हैं हम और हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमने मेजरमेंट भी कर लिया कि हमारा भैया प्लान हमने इतना किया तो हुआ इतना,
लेकिन हम उस चीज को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। हम स्टार्टिंग में टारगेट लेके चल रहे हैं एक्सेस, ओवर एक्सेस, जिसको हम अचीव ही नहीं कर पाए, यानी कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमारा टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। साथ के साथ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे ऑल लेवल्स पे होती है, सभी लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेवल्स कितने होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी भी लेवल पे कोऑर्डिनेशन को हम हटा दें तो समझ लो ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन गया, जो ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है वो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे भी जरूरत है, मिडिल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी। कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके चलता है, सभी लेवल्स को इंटीग्रेट करके चलता है, सभी फंक्शंस को इंटीग्रेट करके चलता है। इसलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही कोऑर्डिनेशन है। अब आइए बात करते हैं फीचर, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या फीचर है, क्या नेचर है? फीचर में सबसे पहले आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। सभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन का काम ही है यूनिटी ऑफ एक्शन, सब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ देना, बांध देना, दैट बाइंड्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है? ग्रुप एफर्ट्स को बाइंड कर देता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ग्रुप्स अपने अपनी डायरेक्शन में काम करेंगे और कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम सोच लें हमारा काम हो गया, एक हमारा टारगेट अचीव हो गया, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो, इट इज रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक काम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, उसके सामने नया टारगेट है, नए टारगेट को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, दोबारा पड़ेगी। तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ये कभी नेवर एंडिंग फंक्शन है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होता। हाँ, ये बंद होगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, परवेसिव फंक्शन। अभी हम यहाँ बता के चले थे कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट में, सभी फंक्शन में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन भी हमारा कहलाता है। इसकी रिक्वायरमेंट हर सभी लेवल पे पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट सभी डिपार्टमेंट में पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट सभी फंक्शन में पड़ती है, इसीलिए इसको परवेसिव फंक्शन भी बोला गया है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, जितने भी हमारे मैनेजर्स है उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप, मिडिल, लोअर 3 लेवल में मैनेजर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करें, काम को सही तरीके से पूरा करें और अलग अलग एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट, लेवल सब में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखें, ताकि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को अचीव ना कर पाए। यानी टारगेट को अचीव और गोल को अचीव करने के लिए ये जिम्मेदारी है मैनेजर्स की, वो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कराएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। अब देखो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया तालमेल। तो सहयोग तो होता है वॉलंटरी फंक्शन, मेरी इच्छा है मैं उसको कोऑपरेट करके चलूं, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, इच्छा से नहीं होता, ये जानबूझ के एस्टेब्लिश कराया जाता है। कोऑर्डिनेशन का एस्टेब्लिशमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, इसीलिए बोला गया है इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। कोई कंफ्यूजन या कोई क्योज ना रहे, इसीलिए हमें कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कराना पड़ता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा जो एफर्ट्स है इंडिविजुअल कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा, कभी वो यूनाइट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। बोथ आर सेम, कि कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन का। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है? इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल देन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उसी लेवल पे कम होगी, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारा बड़ा होता जाएगा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा होती चली जाएगी। यानी कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन तो वही है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा सा हमारा
चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हमारी बढ़ती चली जाएगी ग्रोथ के साथ साथ। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड होता है। अब सेक्शंस, डिवीजन, डिपार्टमेंट्स, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यही है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिविजन्स में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारा अचीव हो सके। स्पेशलाइजेशन, लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशलिस्ट बहुत होते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बेशक वो सही कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 या 4 एक्सपर्ट्स हैं, 3 या 4 स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और वो अपने तरीके से काम करेंगे तो शायद उनका काम सही होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो स्पेशलाइजेशन यही है कि अगर स्पेशलिस्ट के साथ काम करना है तो उन स्पेशलिस्ट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम स्पेशलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करके चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। दैट्स ऑल इन द चैप्टर नंबर 1. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।